इस दुनिया के अंदर चांद के ऊपर अगर कोई भी पहला कदम रखता है तो वो एक शख्स नहीं रखता, वो उस शख्स की सोच रखती है जो कि उसने कुछ साल पहले सोची। 1969 के अंदर एक शख्स जो कि चांद के ऊपर पहला कदम रखता है जाके, हुजूर वाला उसकी जो सोच थी कि मैंने ये काम करना है, ऐसा तो नहीं हुआ कि वो एक दिन रात को उठा और उठते साथ कहा जी कि मैं चांद पर जा रहा हूँ और चांद पर जाके कदम रख आया। इसी तरह कोई भी चीज़ जब शुरू होती है उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे एक आपका माइंडसेट होता है, आपकी थिंकिंग होती है। तो इस दुनिया के अंदर अगर तो आपको सर्वाइवल करना है और अगर आपको इस दुनिया के अंदर जीना है तो उस जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर तो आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर तो आप सोच सही रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक चीज़ को अचीव कर लेंगे। क्योंकि देखें, अगर इस दुनिया के अंदर अगर मैं कहूँ ना अगर लोगों को कि यार अगर किसी की बुराई करनी है तो यार हम 2, 4, 5 घंटे बैठ के किसी की भी बुराई कर सकते हैं, बट अगर हमें किसी की अच्छाई को बयान करना हो ना तो हम किसी की अच्छाई को बयान नहीं कर सकते तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड पर्सन है उसके नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रोमिनेंट हम लोग करते हैं कि यार उसके अंदर ये भी गलत काम है, वो ये भी गलत करता है। यार सारे काम गलत करते हैं लेकिन हर बंदे में अच्छाई भी होती है। हम उसकी अच्छाई को नहीं अप्रिशिएट करते, हम उसकी अच्छाई को नहीं कहते कि यार इसके अंदर ये काम अच्छा है, लेकिन उसके बुरे कामों को हम ज़रूर बुरा कहते हैं। तो इसी तरह जब आप एक चीज़ को सोच लेते हैं, जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने ये चीज़ को अचीव करना है, मैंने ये चीज़ को हासिल करना है, तो भाई आप उसके लिए अपना जिस्म भी देते हैं, अपनी हड्डियां भी देते हैं, अपना टाइम भी देते हैं, अपनी नींद भी कुर्बान करते हैं। तो जब एक चीज़ को हासिल करने के लिए आप जब ये सारा कुछ कर लेते हैं ना, तो फिर एक ज़ात ऊपर भी बैठी है जो कि आपके लिए उन चीज़ों को आसान कर देती है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, आप जब तक कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं सोचेंगे, तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब मैं एक बात करता हूँ कि हम सड़क पे जा रहे हों और सड़क पे जाते हुए अगर हम सोच लेना कि यार हमारा आज एक्सीडेंट हो जाएगा, और भाई उस दिन वाकई एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थिंकिंग का पॉजिटिव रखना और एक चीज़ को अचीव करना। और सबसे मज़े की बात कि पॉजिटिव थिंकिंग उन्हीं लोगों की होती है जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं। जो हिम्मत हार जाते हैं ना, उनका मिशन बड़ा नहीं होता। क्योंकि जब आप यार देखें, फेलियर आता है, मीन्स कि आप एक चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, वो अटेम्प्ट फेल हो जाती है, लेकिन आपने उससे सीखा, उस चीज़ को दोबारा आप किसी और उस काम में लगाएं और वो गलतियां ना करें। आप 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। यार सिंपल सी बात है, ये एक जो बल्ब बना, ये बल्ब पहले दिन तो नहीं बन गया था ना, ठीक है, 999 अटेम्प्ट्स इसकी हुई और उसके बाद ये बल्ब बना। तो हुजूर वाला जो 999 अटेम्प्ट्स उसने की, वो उसने एक सोच के पीछे की कि वो लगा हुआ था कि मैंने ये करना ही करना है। और मैं ये कहता हूँ कि जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ये गंदगी होती है। आप इस गंदगी से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस गंदगी से जितना दूर रहेंगे उतना आपकी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव काम ज़्यादा होंगे। देखें, एक बात है कि एक शख्स है ना कि अगर वो कोई जिसके पास स्मेल आ रही है तो आप उसके पास जाना नहीं पसंद करेंगे, आप उससे मिलना नहीं पसंद करेंगे। एक बंदा है, एक नलका है पानी का, वहां से गंदा पानी अगर आ रहा है तो आप वहां से पानी भी पीना नहीं पसंद करेंगे। तो इसी तरह आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव थिंकिंग भी यही रोल प्ले करती है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को सोचेंगे तो आप जाया हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बढ़कर कि यार सोच जो है ना, उसको आप पॉजिटिव थिंकिंग को सिर्फ आधा 2 घंटे सोचें लाइफ में और आप कहें कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, नो, ऐसा नहीं होगा। आपको सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको लाइफ के उस टाइम के अंदर
सोते हुए भी पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है और जागते हुए भी पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है, ठीक है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आपकी जो माइंडसेट है उससे तो होती है, लेकिन उसके ऊपर अगर यकीन हो ना, तब भी आपकी सोच जो है ना बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको यकीन हो जाता है, क्योंकि सारी गेम यकीन की है। मैं कहता हूं कि हमारे में यकीन खत्म हो गया। अगर हमें यकीन हो ना तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। यार देखें, लोग काम करते हैं, एलॉन मस्क की लोग अक्सर एग्जांपल्स देते हैं। एलॉन मस्क का भी कोई 67वां बर्थडे गुजरा, तो एलॉन मस्क ने 67वां बर्थडे 24 के 24 घंटे काम करके गुजारा। और हम लोग होते ना तो हम लोगों ने भला क्या करना था, पार्टी, केक्स, इंजॉयमेंट, ये सब। ये नहीं कि हमने हर घूमना फिरना, हमने सब वो काम करने थे जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन दुनिया का अमीर तरीन शख्स जो कि इस दुनिया के अंदर नाम कमा रहा है आज, वो अपना जब बर्थडे को सेलिब्रेट करता है तो वो किस तरह करता है, वो सिर्फ और सिर्फ काम करके करता है। लेकिन हुजूर वाला, इस दुनिया के अंदर ना एक टाइम आएगा कि जब एलॉन मस्क रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि हम छोटे होते थे ना तो वो नोकिया के 3310 सेट्स चलते थे। फिर एक बूम आया जब आईफोन ने एक्स निकाला, आईफोन 10 निकाला, दुनिया ने कहा यार कमाल कर दिया। तो इसी तरह जब भी आपसे बेहतर कोई आ जाएगा, आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो सवाल होता है कि जी किया क्या जाए फिर? तो भाईजान, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अपने आप के, अपने अंदर को आप साफ सुथरा करें। क्योंकि अगर आप अपने अंदर को साफ सुथरा करेंगे ना तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ईदी साहब की है। यार आज से 50 साल भी गुजर जाएंगे ना, ईदी को लोग फिर भी याद रखेंगे। क्यों? ईदी साहब ने सोसाइटी के लिए काम ऐसा कर दिया कि जहां पर लोग उन्हें याद रखेंगे। एक टाइम आएगा एलॉन मस्क खत्म हो जाएगा, एक टाइम आया हमारे जितने ये बड़े बड़े अपना ना हुक्मरान है, एक टाइम आता खत्म हो जाते हैं। लेकिन याद किसको रखा जाता है? जिसने सर्व किया होता है, जिसने मेहनत की होती है और जिसने अपनी हड्डियां दी होती हैं ना काम को, याद उसको रखा जाता है। तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन योर लाइफ। अगर तो आपकी थिंकिंग सही नहीं है और आप नेगेटिव सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, या लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या लोग क्या कहेंगे, या वो बहुत बड़ी बीमारी है हमारे मुआशरे की कि लोग क्या कहेंगे, तो यार इस चीज़ों के साथ हम तरक्की नहीं कर सकते और हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि लोग जो भी कह रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, आप कहें कि भाई मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मैंने अपनी पूरी लगन से करना और रिजल्ट उसकी जात के ऊपर छोड़ना है। मैं हमेशा कहता हूं आप जो करेंगे वो आपने जो अचीव किया वो उसका कर्म था तो आपने किया। अगर आपने अचीव नहीं किया तो भाईजान उसमें आपका कोई ड्रॉबैक था, आप किसी न किसी गलती पर थे। तो इसीलिए थोड़ा अपने माइंडसेट को डेवलप करें और अपने माइंडसेट को जो है ना उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रखें कि यार मैंने ये चीज़ को अचीव करना है। इसी तरह एक वो था ना अपना क्या नाम है, वॉल्ट डिज्नी की हम अपने बचपन से कहानियां पढ़ते आए हैं। तो वॉल्ट डिज्नी का क्या, अपना वॉल्ट डिज्नी घर से निकल जाते हैं, ठीक है, सबसे उनका मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट जुमला जहां पर उनको यकीन था कि भाई मैंने ये कर लेना है, वो अपने बाप से घर से लड़के निकल आए, ठीक है, और वो जाके कहते हैं एक अपना ना, और वो जाके कहते हैं कि मैंने इस दुनिया के ऊपर राज करना, मैंने इस मुंबई के ऊपर राज करना। बेसिकली वो इंडिया के थे, वो कहते हैं मैंने इस मुंबई के ऊपर राज करना है। तो दूरे वाला उन्होंने राज किया। इसी तरह वो शाहरुख खान की एग्जाम्पल है कि शाहरुख खान कहता है कि मैंने मुंबई पर राज करना है। तो आज देख लें आप, बात यह है कि शाहरुख खान आज उठा और आज ही उठ के उसने काम नहीं कर दिया, या ईदी साहब कल उठे और उन्होंने उठते साथ ईदी का इतना बड़ा नाम नहीं अचीव कर लिया, उन्होंने काम किया और उसके बाद एक टाइम गुजारने के बाद उस स्टेज पर आए कि जहां पर लोगों ने उनको सुना, ठीक है। नेल्सन मंडेला की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि नेल्सन मंडेला 20 साल तक कैद रहा और 20 साल तक कैद अपना रहने के बाद जब उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है ना उसकी रिहाई के बाद, तो वो बड़े बड़े सारे जर्नल्स बैठे हुए थे, वो सबको कहता है
सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। तो ज़ुरेवाला वो जो 20 साल थे ना उसकी लाइफ के, उसने अपने आप को एक मजबूत पट्टा बना लिया था। वो जब बोला तो दुनिया हैरान हो गई। तो दुनिया आपके रवैयों के साथ अगर आप कहेंगे मान जाए, ऐसा नहीं होगा। दुनिया आपके अल्फाजों से मान जाए, ऐसा नहीं होगा। दुनिया को रिजल्ट दिखाने पड़ते हैं। तो रिजल्ट दिखाने के लिए सोच को मुस्बत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सोच मुस्बत नहीं होगी तो आप तब भी इस दुनिया में अपना नाम कमा नहीं सकते। सो स्टे ब्लेस्ड एंड थिंक पॉजिटिव।